नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज़ में आज मैं आपको क्लास 3 हिंदी का एक पेपर दिखाने वाली हूँ। कई बार आप लोग बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं हिंदी के पेपर में, जिससे मार्क्स कम आते हैं। तो देख लीजिए एक बार पेपर कैसा आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। आपका 40 मार्क का पेपर है, जिसमें 5 मार्क्स आपके पठन रीडिंग, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आप उसको पढ़िए और नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, उनके आंसर्स करने हैं आपको। 5 मार्क्स लिखन, यानी कि आपके जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके 10 मार्क्स व्याकरण, कहने का मतलब है ग्रामर सबसे ज़्यादा होती है आपकी 10 मार्क की। देन 10 मार्क्स सृजनात्मक लेखन, लेटर या कोई आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा। 5 मार्क वर्तनी अर्थात स्पेलिंग्स के होते हैं आपके, और 5 मार्क्स आपके सुलेख के होते हैं। इस बार ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो इस वजह से ये दोनों पोर्शन आपके कट गए हैं, सृजनात्मक लेखन और सुलेख नहीं आएगा। लेकिन ये सभी आपके बाकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं सब में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाएंगे, व्याकरण भी पूछी जाएगी, और वर्तनी आपको स्पेलिंग्स दे के पूछा जाएगा कि कौन सी स्पेलिंग सही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद दिया हुआ है आपको, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसको अच्छे से पढ़े और फिर नीचे जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर दें। 3 भाई थे। कई बार देखा है बच्चे पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर उत्तर ढूंढने लगते हैं उनका इसमें, तो ऐसा ना करें, पहले आप अच्छे से इसको पढ़ लें, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ें। तो 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके फल तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। ओके, यह आपका पैराग्राफ है इतना। अब क्वेश्चन देखिए, कितने भाई थे, तो जितना प्रश्न पूछा गया उतना ही उत्तर देना है। तो ये रहा, देखिए पहले ही सेंटेंस में आपको इसका उत्तर दिया हुआ है, 3 भाई थे, तो ये उत्तर आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, वे किसकी तलाश में निकल पड़े, तो इसमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक, सुबह, के समय, ये सब मत लिखिए, सिर्फ इतना लिखिए, वे तीनों घरों की तलाश में निकल पड़े। ओके, नेक्स्ट इज मौसम कैसा था, तो मौसम के बारे में थोड़ा सा बताइए। गरम गरम धूप थी, गर्मी का मौसम था। अगला प्रश्न है, क्योंकि देखिए आम भी आ रखे हैं उस समय, तो थोड़ा सा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। रास्ते में उन्हें किसका पेड़ दिखाई दिया, तो आप लिखेंगे रास्ते में उन्होंने किसका पेड़ देखा। तो रास्ते में उन्होंने किस पेड़ को की जगह लिख देंगे आप, आम का पेड़ देखा। अगला प्रश्न है, पके आम तोड़कर उन्होंने क्या किया, तो पके आम तोड़कर वे क्या करने लगे, उनका मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो ये आपके 5 मार्क के प्रश्न हो गए पठन के। नेक्स्ट है लिखन, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। यह आपके किसी बुक का क्वेश्चन आंसर्स हैं, मुझे याद नहीं है, 5th क्लास की हिंदी के, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया पढ़ाए हुए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। ओके, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर आपकी किताब से होगा, जो आपकी टीचर ने लिखवा है वो आप लिखेंगे, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अगला प्रश्न है, कविता में पंक्तियाँ पूरी करें। देखिए जितनी भी कविताएं आपकी आती हैं हिंदी के, उसमें आप सभी को लर्न कर ले, और सभी के राइटर कौन है, सभी के लेखक कवि कौन है, कवि कवियत्री, उनको भी ज़रूर लर्न कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए कविता इस प्रकार है, सर्दी आई, खाली जगह, फिर की पहने, फिर खाली जगह आई। तो आई थिंक ठंड की पहने वर्दी आई है इसमें, तो ये दोनों शब्द आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव गेवली में मीरा बहन ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी। आश्रम का नाम आपको बताना है। पहाड़ी गांव में मीरा बहन ने किस आश्रम की स्थापना की थी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनका आंसर करेंगे, तीनों क्वेश्चंस का। अगला प्रश्न है, 2 पालतू जानवरों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 पालतू जानवरों के आप नाम लिखते हैं, बहुत सारे जानवर हम पालते हैं, उनमें से किन्हीं 2 के नाम आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट अब व्याकरण आता है, 5 मार्क्स का आपका वो हो गया। व्याकरण की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, 10 मार्क का होता है ये आपका। के को भरकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। नीचे किसी में के आएगा, किसी में को आएगा। बाघ खाली जगह पिंजरे में बंद कर दिया, तो बाघ के पिंजरे में बंद कर दिया या बाघ को पिंजरे में बंद कर दिया, डेफिनेटली को आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, खजूर डैश पत्ते बड़े
होते हैं तो खजूर के पत्ते बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है लिंग बदलो, राजा रानी, लड़का, लड़का का क्या होगा, लड़की, पुत्र पुत्री। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एकवचन बहुवचन, विलोम शब्द, संज्ञा सर्वनाम, ये आपको पता होने चाहिए, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे, जैसे हिंसा का अहिंसा होता है, ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या होगा, अप डाउन, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आई थिंक बहुत ईजी है। सिमिलरली आगे, आगे का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न है निम्न नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलो। तो देखिए इसमें मेन मिस्टेक आप क्या करते हैं, मैं ये आपको बहुत बार क्विज़ में भी करा चुकी हूँ। किसी भी शब्द में जब आखिर में बड़ी ई आती है तो बहुवचन बनाने में वो बड़ी ई छोटी ई बन जाती है और पीछे या लग जाता है। जैसे मछली है तो आप इसमें गलती करते हैं, आप लिखते हैं मछली, ऐसे लिख देंगे और पीछे या लगा देंगे और ये गलत हो जाता है आपका स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी कभी आखिर में ई की मात्रा है बड़ी ई की, तो जब आप बहुवचन बनाएंगे पहले उसको छोटी की मात्रा में कन्वर्ट करेंगे और फिर या, मछलियाँ। ऐसे कहानी, कहानी का प्लूरल क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोनों में सेम ही रूल लग रहा है, दोनों बड़ी ई की मात्रा पर ख़त्म हो रही है। अगला प्रश्न है नाम वाले शब्दों में गोला लगाइए। तो नाम वाले शब्द आप जानते हैं संज्ञा शब्द होते हैं। बड़ा किसी का नाम नहीं है, वह नहीं है, आसमान नाम है, उसे नहीं है, गंगा नाम है, तो ये आपके नाम वाले शब्द। या फिर वो ये भी कह सकता है संज्ञा शब्द छांटो, ठीक है, तो ये आपके संज्ञा शब्द हैं। आगे आते हैं, अब ये सृजनात्मक लेखन है, वैसे पहले ये आता था लेकिन इस बार पेपर में नहीं आएगा आपके, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं और उसमें आपके MCQs हैं। तो देखिए मैं पढ़ देती हूँ फिर भी। विद्यालय, गुरुजी, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, बच्चे, डंडा, पेड़, केला, ताली, भूख, भूखा। इन शब्दों का प्रयोग करके एक छोटी सी कहानी आपको बनानी है। कोई भी कहानी आप रच सकते हैं कि एक बार विद्यालय में गुरुजी और बच्चे पढ़ रहे थे, छुट्टी का समय था, तो उन्होंने एक बंदर को देखा, बच्चे उसे डंडे से परेशान करने लगे। वह पास ही में केले का पेड़ था, है ना, वह बहुत भूखा था, केला खाना चाहता, कुछ इस तरीके से। तो गुरुजी ने केला तोड़ के उसे दे दिया, कुछ ऐसे आप कोई कहानी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्दी के मौसम में तुम्हें कैसा लगता है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखो। सर्दी के विषय में 5 वाक्य आपको लिखने हैं। ये आई थिंक आप EVS में 2nd क्लास से पढ़ चुके हैं। कैसा मौसम होता है, क्या आप पहनते हैं, क्या आप खाते पीते हैं, है ना, छुट्टियां होती है, कौन से त्यौहार सर्दियों में आते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तनी। नीचे दिए गए शब्दों को सही अक्षर भरकर पूरा करो। देखिए 2-3 तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा वर्तनी में, या फिर 3 आपको शब्द दे दिए जाएंगे, कौन सा सही है वो बताना होगा, या फिर आपको गलत शब्द दे दिया जाएगा, आपको उसको शुद्ध करके लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है, पहले आपको इनको पूरा करना है। ये होगा आपका गुरुजी, र पे बड़े ओ की मात्रा, गुरुजी। नेक्स्ट है नमक, नमक, ये होगा कागज़, ठीक। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचान कर गोला लगाइए। आफंती, आफती, आफंती। तो आई थिंक आपके कोई कैरेक्टर है, किसी चैप्टर से लिया गया होगा ज़रूर, आई थिंक ये सही है, आफंती। अगर ये गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज मैंने वर्ड कभी पढ़ा नहीं है। आफंती होगा वैसे किसी का नाम है तो। नेक्स्ट है पहलवान, 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 तो ये पहलवान की ये स्पेलिंग सही होती है आपकी। नेक्स्ट है सुलेख। तो सुलेख आप जानते हैं इस बार आएगा नहीं है आपका, बट क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन आपका पेपर में हमेशा सुलेख का होता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, नीचे आपको उसको साफ राइटिंग में लिखना होता है। तो ये आपका पेपर है। उम्मीद है कि वर्तनी मेन जो आपका फोकस होना चाहिए। बच्चे गलती जो करते हैं इसमें, सेंटेंस मेकिंग में एक तो आप गलती करते हैं, और एक वर्तनी में आप बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं हिंदी में। तो जब आप हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें तो प्लीज़ उनको लिख के लर्न किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।